मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के D3 त्रिवेणी कार्यक्रम में पहली बार अपना पसंदीदा विषय बताया। सीएम ने कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई और उनका सफाया करना ही उनका प्रिय विषय है। उन्होंने पिछली सरकारों के माफिया संरक्षण पर तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े हुए संदीप हत्याकांड ने जहां पूरे इलाके को दहला दिया, वहीं इस जघन्य वारदात के मास्टरमाइंड दिनेश यादव पर पुलिस की सुस्त कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि इतनी बड़ी वारदात और लंबी क्राइम हिस्ट्री होने के बावजूद पुलिस इस मामले में केवल खानापूर्ति करने में जुटी है। आरोपी दिनेश यादव को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने वाला प्रशासन का बुलडोजर और गैंगस्टर एक्ट का हंटर इस मामले में पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के पड़ोसी जिलों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब लखनऊ और उसके सैटेलाइट शहरों में मेट्रो का एक विशाल नेटवर्क तैयार होने जा रहा है। सरकार राजधानी में 10 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी में है, जिसके तहत मेट्रो अब लखनऊ शहर की सीमाओं को पार कर बाराबंकी, उन्नाव और संडीला जैसे इलाकों तक दौड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इसमें सांसद, विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि शामिल होकर जनेश्वर मिश्र की जयंती के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने के लिए चुनावी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी समाज से समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दूसरी पार्टियों की नीतियों में ईमानदारी नहीं है, ओबीसी का वास्तविक हित सिर्फ बीएसपी में है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस पूरे मामले में मुख्य संदिग्धों में से एक रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के ठिकानों पर गुप्त छापेमारी के बाद जांच अब सीधे सोने चांदी की बरामदगी तक पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो टिन्नू यादव के गुप्त ठिकानों से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है, जिसने इस पूरे मामले में हड़कंप मचा दिया है। लव जिहाद के मुद्दे पर अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है, देश की बहन बेटियों को लव जिहाद को लेकर पूरी तरह सतर्क और सचेत रहना चाहिए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए आगे कहा है कि लव जिहाद के मामलों में लगातार बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, जो समाज के लिए एक बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है। उन्होंने परिवार से अपनी बेटियों को संस्कारित और जागरूक करने की अपील की है। नोएडा प्राधिकरण ने 115 हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 5 रूट निर्धारित किए हैं। ये बसें नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच चलेंगी। हर 15 मिनट में बस मिलेगी और किराया 20 से 50 रुपए होगा। केंद्र सरकार ने औषधीय सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरप की बिक्री नहीं होगी और मेडिकल स्टोर्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। टीएमसी के बागी सांसदों के विवाद पर आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा है, स्पीकर क्या निर्णय लेंगे ये उनका विषय है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव में हुए उसमें बीजेपी के खिलाफ वोट देकर लोगों ने इन्हें जिताया। ये लोग नेतृत्व के खिलाफ इतनी आवाज उठा रहे हैं तो इस्तीफा देकर नई पार्टी में जाएं, इन्हें चुनाव में आने दीजिए। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के शिवसेना में शामिल होने की अटकलों पर कहा है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से विकास का काम हो रहा है, सब चाहते हैं कि वो उसका हिस्सा बने। अगर कोई शामिल हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। काकोली घोष दस्तेदार के आरोप पर बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने कहा है कि मुझे टीएमसी के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करनी। अब टीएमसी पार्टी बंगाल में नहीं बची। उनके नेता क्या कर रहे हैं मैं उसके बारे में क्यों टिप्पणी करूं। जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया है, अब बंगाल में पीएम मोदी और सीएम शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जनता की सरकार है। डीएमके पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि डीएमके को अब अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। राहुल गांधी ने देश में दिखा दिया है कि उनके नेतृत्व में ही सब कुछ होगा।
डीएमके को हमेशा कांग्रेस ने कंधा दिया। हमारे पास ज्यादा सीटें थीं, तब भी हमने आपसे कुछ नहीं लिया, सब कुछ उन्हें ही दिया। खान सर रोशन आनंद विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उच्च स्तरीय जांच के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पत्र पर कहा, जांच हो रही है, सत्य सामने आना चाहिए। ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान जरूर हमारी सरकार रखेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा सांसद जावेद अली के बयान पर कहा है, सपा के नेताओं से जो शब्द निकल रहे हैं, इनके भारत की संस्कृति संस्कारों से बिल्कुल विपरीत मानता हूँ। इनकी काली जुबान से सनातन संस्कृति के लिए जितने अपशब्द निकल सकते हैं, उसके क्लाइमैक्स पर ये लोग पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने हमेशा जहर का सौदा किया है, इनके पास कोई शब्दावली नहीं है। राम मंदिर चंदे में भारी गबन हुआ है, निष्पक्ष जांच हो, शिवपाल यादव ने ये कहा है। राम मंदिर के चंदे की जांच पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, उसमें भारी गबन हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को बाहर करने की मांग पर टीएमसी सांसद काकोरी घोष दस्तियार ने कहा है, बार बार गलती करने वाले और महिलाओं के प्रति नफरत रखने वाले व्यक्ति को कानून के तहत सजा मिलना चाहिए। अगर वो बार बार सम्मानीय सदस्यों या किसी भी महिला को बुरे नामों से बुलाकर या फिर बुरा बर्ताव करके परेशान करते हैं तो सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर राज्य सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है, सुना है सपा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी 403 पर लड़ेगी, ओवैसी भी 200 पर लड़ना चाहते हैं, बीएसपी 403 पर लड़ेगी। चुनाव लड़िए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे तरह से समझ चुकी है कि इंडिया गठबंधन किताबी गठबंधन है, इसलिए 9 सालों में एनडीए गठबंधन के योगी वाली नेतृत्व की सरकार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, उनकी पार्टी है, अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, कम से कम नफरत तो नहीं सिखा रहे। सपा और कांग्रेस मुसलमानों में सिर्फ नफरत फैलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कम से कम नफरत नहीं फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कभी नहीं चाहेंगे कि हम मान ले मुसलमानों के नेता ओवैसी हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के से ईडी की पूछताछ पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है, कुछ होगा तभी उन्हें बुलाया गया है, 15 साल में बहुत कुछ हुआ है, इनका राज था, ये एक राजा की तरह रहते थे, ईडी जांच कर रही है, कोई भी गलत करेगा तो बचेगा नहीं। जनता का पैसा अगर आपने लूटा है तो जवाबदेही बनती है। ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, यहाँ कोई बचेगा नहीं। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिन्नानंद सरस्वती ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित अनियमितताओं पर कहा है, अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए चढ़ावे को लेकर कई अफवाहें हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया और बहुत जल्द इस पर फैसला आएगा। अयोध्या और श्री राम मंदिर पर चर्चा होना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, लेकिन ये तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, अफवाहों पर नहीं। कानपुर पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, बाबा आनंदेश्वर मंदिर में दर्शन किया। मंदिर चढ़ावा कांड पर बोले अनुराग ठाकुर, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।